आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पार्टी कार्यालयों में गहमा गहमी बढ़ गई है और उम्मीदवार जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। वहीं मौजूदा कारपोरेटर जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और अपने अपने एरिया की साफ सफाई और चमकाने में लग गए हैं और जन समस्याओं को ध्यान से सुन भी रहे हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन में जो उतरना है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है टांडा के अजरा सुल्ताना अंसारी, जो टांडा की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। टांडा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में आता है और टांडा की पहचान कपड़ा बुनाई और बुनकरों से है। यहाँ काफी संख्या में बुनकर रहते हैं जो पसमानदा समाज से आते हैं और बुनकरों की अपनी समस्याएं भी हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान है। तो मैं एक शेर पेश कर रही हूँ अपना। रही हयात तो तुमको भी ये दिखाएंगे, हम इस जमीन को यानी कि टांडा को, हम इस जमीन को जन्नत निशा बनाएंगे। ये जर्द पत्ते, ये शाखें, ये फूल मुरझाए, खुदा ने चाहा तो इसको हरा बनाएंगे, इसको हरा बनाएंगे। आप एक राइटर और पोएट होने के साथ साथ एक टीचर भी रह चुकी हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ और कब आई आप? हेडलाइन का पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक्चुअली पॉलिटिक्स और ये हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स हर जगह है, इन ईच एंड एवरी फील्ड। हम किसी चीज को अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी राजनीति है, राज से संबंधित ही तो हम लोग से मुताल्लिक है, हर नागरिक से। क्योंकि हम शहरी हैं, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जहाँ तक ताल्लुक मेरा टीचर का है, टीचिंग का है, मैंने प्रोफेशनली मैं एमएड हूँ और मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया। 10 साल मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं और पोएट्री मैं बचपन से हूँ। आई स्टडी फ्रॉम 9th क्लास। जब मैं 9वीं में थी तो मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, जैसे करते हैं लोग, और तब इसको वादा नहीं किया, मतलब डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन क्योंकि हमारे अब्बा भी शायर थे, अल्लामा शायर थे, मेरे भाई वगैरह भी शायर थे, तो धीरे धीरे वो डेवलप होता गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरे वगैरह में जाने लगी। लेकिन ये शौक मेरे शादी के बाद उभरा। शौक क्या कहिए, मैं समाज सेवा हमेशा करती थी, लेकिन जब मैं शादी होकर आई तो मेरे हस्बैंड का ये समझिए ख्वाब था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं और जब मैं सेवा करती ही हूँ तो क्यों ना पॉलिटिकल करियर को अपनाऊं। तो दैट्स व्हाई आई रिजाइन फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। 2007 में आपने टांडा से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ा, फिर उसके बाद आपने कांग्रेस को छोड़ करके आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आखिर ये वजह क्या रही कांग्रेस को छोड़ देने की? एक्चुअली मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मनमुटाव कुछ नहीं था। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी थी क्योंकि नेशनल पार्टी थी। हुआ क्या कि जब मैं रिजाइन करके टीचिंग से आई हूँ, यहाँ 5 साल मैंने यहाँ सर्विसेज की है, अपनी सर्विस दी है एज चेयरपर्सन टांडा, तो मुझे लगा यहाँ के लोगों को मेरी बहुत जरूरत है। और मैं तब इंडिपेंडेंट, मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट जीती थी, मैं किसी पार्टी से नहीं जीती थी। इसके बाद आई ज्वाइंट कांग्रेस। और वैसे कांग्रेस तो हम लोग सभी तकरीबन कांग्रेस ही थे पहले हिंदुस्तान में, क्योंकि आजादी दिलाने वाली कांग्रेस थी, पूरे उसमें अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने वाली कांग्रेस थी। तब तो किसी का भी नामो निशान नहीं था। तो मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, तो हमारे तो खून में ही कांग्रेस का जज्बा था और ये लगन थी। तो फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि बगैर पार्टी के देखिए आप असेंबली विधानसभा नहीं लड़ सकते, तो इसलिए मैंने इसका कांग्रेस का चुनाव किया। और कांग्रेस ऐसा नहीं है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, मैं आज भी इज्जत करती हूँ। लेकिन मैं जहां से लड़ती हूँ तो मैंने देखा कि वहां जो झुकाव है वो समाजवादी का, यानी कि यूपी में समाजवादी का दबदबा है इस वक्त हमारे मुसलमानों में, बैकवर्ड में। तो मुझे जाहिर काम तो मेरी लगन तो काम की थी, मेन मेरा टारगेट तो समाज सेवा था। तो मैंने कहा ऐसा किया जाए कि जीतने के लिए किया जाए। तो मैं समाजवादी की, और इनके विचार भी पसंद थे, लोहिया जी के विचार थे और मुलायम सिंह जी के मैं बहुत एहतराम करती हूँ। ही वॉज वेरी जेंटल पर्सन। मुलायम सिंह जी का आपने नाम लिया, तो मुलायम सिंह जी के जाने के बाद उनकी कुर्सी खाली हो गई है जी। चाचा शिवपाल यादव का देखा जाए तो घर वापसी नहीं हो गई जी। तो समाजवादी पार्टी को इससे कितना फायदा होगा और शिवपाल यादव क्या मुलायम सिंह यादव की कुर्सी को भर पाएंगे? देखिए,
सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शिवपाल जी के अखिलेश जी के चाचा लगते हैं, और ये सबकी जितने समाजवादी लोग हैं उनकी हार्दिक इच्छा ये थी कि ये विलय हो जाए, यानी कि ये लोग दोनों मिल जाएं। और होता भी है, देखिए बंद मुट्ठी होती है तो उसकी ताकत ही दूसरी होती है। आपने बचपन में भी वो कहानी सुनी होगी किसान की, तो एक एक बच्चे को एक एक स्टिक दी तो वो तोड़ लिया आसान से, जब गट्ठर दिया तो नहीं तोड़ पाए। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें एक ताकत है, और वो भी जब आप एक आइडियलिज्म में लेके चल रहे हैं और समाजवाद को लेंगे। समाजवाद में तो सभी आते हैं, चाचा भी आते हैं, भतीजे भी आते हैं, लेकिन आप जहां तो कुर्सी की बात कर रही हैं तो मुलायम सिंह जी का व्यक्तित्व अलग था, शिवपाल जी का अलग है, ये भी सबको लेके चलते हैं। और हम लोगों की सबकी हार्दिक इच्छा ये थी, शिवपाल जी को मैं शुक्र। मुस्लिम माइनॉरिटीज और मुस्लिम पसमानदा समाज जो है, दोनों को अलग अलग करके क्यों देखा जा रहा है? क्या दोनों का अपलिफ्टमेंट एक साथ नहीं होना चाहिए? आप देख रहे होंगे कि बीजेपी जो है वो पसमानदा समाज को लुभाने की कोशिश कर। देखिए, मुसलमानों का तो ये है कि इस्लाम ही कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज, एक ही सफ में चाहे राजा हो या रंग हो, सब एक ही साथ। तो हम लोग भी तो कोई अलग नहीं है, ये तो पॉलिटिकल एक स्टंटबाजी समझ लीजिए। ये आप पसमानदा को माइनॉरिटी को कह रहे हैं, ये यू कांट डिफर दिस थिंग, ये तो एक ही चीज है। मुसलमान है, हाँ ये है कि उसकी उंगली पकड़नी पड़ेगी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से दूर है, तो उसकी उंगली पकड़ा के उसको उसका अपलिफ्टमेंट किया जाएगा। रामपुर की सीट जी। ये बीजेपी लेकर के गई है, जबकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका भी तो कहा जाता है। फिर वहां पे ऐसा क्या रहा? समाजवादी पार्टी किस चीज में वहां पे पीछे रह गई? समाजवादी पार्टी तो पीछे नहीं रही, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात होती है, ये तो मैं गहराई से इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो रामपुर गई नहीं हूँ, लेकिन जो सुनने में आया है वहां पे जो कार्यकर्ता थे और जो जनरल पब्लिक थी, जो वोटर थे, उनके सबको प्रताड़ित किया गया, तो वोटिंग कम हुई है, परसेंटेज ऑफ वोट कम डले हैं। नंबर एक तो ये, और फिर मे बी सम इंटरनल रीजन दैट आई डू। अभी जो विधानसभा चुनाव गुजरे हैं उसमें भी ये बात समाजवादी पार्टी ने ही कही कि बहुत सारे आपके वोटर्स ऐसे रहे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। तो आप लोग पहले से ही क्यों नहीं इस बातों का ध्यान रखते हैं कि आपके वोटर्स वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, कि वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? बाद में शिकायतें की जाती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो रात में वहां बैठ करके धरना देते हैं कि कोई ईवीएम ना हैक कर ले, कोई ना लूट के ले जाए। तो फिर ऐसा बाद में क्यों होता है? शुरू में क्यों नहीं इलेक्शन से पहले इस हर चीज का ध्यान रखा जाए? बाद में इल्जाम तराशी करने से कोई फायदा तो नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ना देखिए ये हम लोगों की हर सिटीजन, हर नागरिक की एक कर्तव्य है कि वो अपनी फैमिली, अपने पड़ोस, अपने दोस्त अहबाब सबके एकदम एक्यूरेट ये होना चाहिए कि किसका कटा है, किसका इसको ऐड करना है, किसका ज्यादा मतलब करना है। तो ये गलती हमारी है, हमारी पार्टी को भी ये चाहिए कि अलर्ट रहे। आपने सुना भी होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी की शिकायत तो आप ही की तरफ से आई थी कि ज्यादातर वोट्स उन्हीं के कटे थे। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं एक लूप रह गया? बिल्कुल, वो तो है भाई, ये तो वादे है कि मुस्लिम परसेंटेज वहां ज्यादा थी, बहुमत से थी, और कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ तो कमियां रही हैं। टांडा में सबसे ज्यादा जो पसमानदा समाज है उसकी जो मुख्य समस्या है वो हमारी, देखिए मुख्य समस्या ये है कि हम लोग पावर लूम से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग पावर लूम चलाते हैं और उसका डायरेक्ट जो है ताल्लुक बिजली से है, और बिजली में बकायादार बहुत है, और जो बकायादार है उनके ऊपर आरसी आती है, जेल जाते हैं बेचारे, और वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। तो उस जमाने में जो चेयरमैन थे इफ्तिखार अंसारी साहब, उन्होंने लोगों को गुमराह किया अपनी नेतागिरी चमकाने को कि नहीं हम माफ करवा देंगे, मत दीजिए, बिल मत भरिए बिजली का। तो ये तो कहे कि वो कॉमन सेंस की बात नहीं है, तो चाहे कम से कम वो करते, कम से कम उनकी इज्जत रह जाती है, वो बेचारे मासूम लोग, मजदूर तबका वो जेल गया। दूसरी बात जो है टैक्सेस की हम बताएं, जो मेन प्रॉब्लम है, बिजली मिलनी चाहिए, वहां सुकून है, वहां हिंदू मुस्लिम बड़ा सामंजस्य है, बड़े आराम से रहते हैं, और जो ये बिजली और पानी की जो है टैक्सेस है वही उसी जमाने में इन लोगों ने क्या किया, टैक्सेस भी वहां पे लागू कर दिए गए। हम लोग क्या इतनी फैसिलिटीज नहीं है जो टैक्स इम्पोज हो, अपने खाते कमाते हैं। 80% लोग तो अपने बेचारे रोजगार में हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं और अपने रोजाते जिंदगी पूरा करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो भी कर्जदार हो गए। वो कैसे कर्जदार हुए? उन्होंने फिर नेतागिरी की इफ्तिखार साहब ने, तमीरुल हसन साहब ने, और उनको रुकवा दिया कि आप जो है टैक्सेस मत दीजिए।
और टैक्सेस जो लगे थे वो इम्पोज भी गलत हुए थे, वो इसलिए हुए थे बगैर नियमावली के नहीं हुए थे, नॉमिनल टैक्सेस नहीं हुए थे एकदम से। मान लीजिए 2 कमरे अगर है उस पर ज्यादा टैक्सेस हो गए, कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं था, विदाउट एनी क्राइटेरिया ऐसे इम्पोज कर दिया था। तो ये किया जा सकता था कि मिनिमम के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, अपील की जाती है, उसको रखा जाता है। चाहती है वहाँ की आवाम? वहाँ की आवाम यह चाहती है कि टैक्स हम जो है बाकायदा एक क्राइटेरिया होना चाहिए, नियमावली होनी चाहिए, उसके हिसाब से मिनिमम करवाएं। जो मैं कोशा हूँ इस मामले में कि अगर इंशाल्लाह मैं चेयरपर्सन हुई तो मैं मिनिमाइज करवाऊंगी, मिनिमम टैक्सेस हो जो किसी के ऊपर बर्डन ना हो, उनकी जिंदगी जल्दी। कोई बकरी बेच रहा है, कोई जेवर बेच रहा है, वो अजीब तमाशा, वरना जेल जाइए। अब भाई जब लोग बेचारे अपना घर चलाते हैं। टांडा में नगर निगम चुनाव की क्या तैयारियां? तैयारियां हैं तो सब तैयार बैठे हैं हमारे, माशाल्लाह 27 से 28 कैंडिडेट हैं जो वाजे हैं और सब हिडन है। जब मौका मिलेगा वो अपना नाम धीरे से दे देंगे। एक पॉलिसी बनी थी कि एक कमेटी बनेगी, वो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर थी, लेकिन अब एक मुश्तरका राय हुई, जो भी पार्टी की ये हाई कमान जानती है कि वो एमएलए और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी के अखिलेश जी ही फैसला लेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है, अब शिवपाल जी और प्रोफेसर साहब भी हैं, तो जाहिर है तो थिंकर जो टैंक है वो अच्छा ही फैसला लेगा, सकारात्मक लेगा। और मैं तो बड़ी पूरी उम्मीद हुई इस चीज से, क्योंकि मैंने एक बार 5 साल चलाया है और बखूबी चलाया है, और यही कॉम्बिनेशन था राज्य में और स्टेट में बीजेपी का, तब भी मैंने अच्छे से चलाया था। शहर में हर तरह का वो किया था, तब बड़ी लिमिटेड वो होती थी तब दराए, और उन लिमिटेड दराए में चलाया था। तब तो काफी सरकारी मराहत हैं, तो उसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हमने हमेशा मुझे बहुत कोऑपरेट किया है और बड़ी कद्रदान है हमारे, और मुझे भी बहुत मोहब्बत है टांडा के हर बच्चे से। और मैं कोशिश करूंगी जो हमारा जो ये काम है दिनों रात फले फूले, जो हम लोगों का बुनकर लोगों का है और भी लोगों का जो अपने व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे व्यापारी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब हैं, अल्लाह करे उनके और कामयाबी हो, और उसके लिए कोशिश रहूंगी। और एजुकेशन पे मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं है। एजुकेशन के मामले में बहुत ज्यादा कोशा हूँ मैं कि उनके लिए कोचिंग सेंटर और स्कूल कॉलेजेस, लड़कियों के लिए स्पेशली कॉलेज खोले जाए, बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए स्टेडियम बनाया जाए, उसके लिए कोशिश करूंगी। और हमारे यहाँ लेडीज, हमारी जो लेडीज है वो बेचारी घर से नहीं करते, देखिए पर्दापोश औरतें हैं, तो उनको डॉक्टर जब बताते हैं कि वॉक करिए तो उसके लिए कोई पार्ट नहीं है। वो मेरी दिली तमन्ना है कि मैं वो करूं। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट और है कि वहाँ पे स्लॉटर हाउस है, हम ताकि हमारे शहर साफ सुथरा हो, ग्रीनरी रहे, तो उसके लिए पेड़ पौधे लगाएं और स्लॉटर हाउस ऐसा बनाया जाए बिल्कुल हाई टेक का। ये हेडलाइंस 24 से बात करने के लिए आपको शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।